हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में बात करेंगे। अभी चर्चा में चल रही है और पदों को बढ़ने के लेकर पद बढ़ेंगे, लगभग 20,000 के आसपास पद बढ़ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कट ऑफ को लेकर बात करने वाले हैं कि क्या पद बढ़ेंगे तो कट ऑफ कम जाएगी क्या, और कितनी कम जा सकती है। देखो, एक तो रीजन कट ऑफ कम जाने का पद बढ़ने को लेकर हो रहा है, दूसरा ये भी हो रहा है कि जब से अपने पास आंसर की आई है तब से भी बच्चों के काफी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ कम जाने के चांसेस बन रहे हैं। अब ये कितनी कम जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट ज्यादातर कमेंट करते हैं, सर पद बढ़ाने को लेकर आप भी ट्वीट करो, मैसेज करो, ये करो, वो करो। देखो, मैं आपको एक बात जो सच्चाई है, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, जितना हो सके वो पढ़े। अगर आप राजनीति में घुस गए तो ये मान लो आप पढ़ाई से दूर हो जाओगे। और मैं आपको बताऊं, आप केवल पढ़ने पर ध्यान दो, पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, आपके ट्वीट करने से 1% भी क्या 0.1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये जो आपको लोग बाग बता रहे हैं, आप पीछे पीछे हो रहे हो, हम तो वो कह रहे हैं, यहाँ ट्वीट कर देते हैं, ये कर देते हैं, पदों को बढ़ाने के लिए हम हमारी जी जान लगा देंगे, पूरे प्रयास करेंगे, ये करेंगे। कुछ नहीं होना है। अगर सरकार चाहेगी बढ़ाना तो पद बढ़ेंगे, और नहीं बढ़ाएगी तो नहीं बढ़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लेना। तो स्टूडेंट क्या करे, केवल पढ़ाई पे ध्यान दे। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दे लिया, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी है, उसकी तैयारी करे, उस पर ध्यान दे। 2-1 महीने में वो एग्जाम हो जाएगा। उसमें प्रयास करें कि अगर इसमें 1-2 नंबर कम रह गए तो वहां ज्यादा स्कोर करके आए। इस पर आप ध्यान दोगे, सिलेक्शन ले जाओगे। और राजनीति में पढ़ोगे तो एक राजनीति में इधर उधर घूमते रह जाओगे, अपना करियर खराब कर लोगे, पता ही नहीं लगेगा कब तैयारी करते करते 2 साल, 5 साल, 10 साल निकल गए। कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखो, जो मैंने आपको पहले कट ऑफ बताई थी, अब अगर चर्चा करें, हम देखते हैं कि थोड़े आपके पद बढ़ा दिए जाते हैं और भी 2-4 कारणों से, तो कट ऑफ कितनी कम रह सकती है। जिससे मैंने आपको पहले कट ऑफ बताई थी जनरल की 80-85 के आसपास मैंने बताई थी कितनी। अब मैं बात करूं तो पूरे चांसेस रहेंगे कि 5 से 10 नंबर आपकी कट ऑफ गिरे और कम रह जाए। इसलिए जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर मेरे तो इतने नंबर बन रहे हैं, थोड़े कम नंबर बन रहे हैं, उनकी बता दूं, देखो इस एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं थी, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा, माइनस मार्किंग थी इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि आपको नेगेटिव जो नहीं आ रहा वो नहीं करना। हाई कोर्ट वाले में माइनस मार्किंग नहीं है, वहां पूरे करने हैं, 85 क्वेश्चन आएंगे, 85 करने हैं। इसमें मैं क्यों मना कर रहा था, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में इसलिए मना कर रहा था, यहाँ माइनस मार्किंग 1/3 थी। इसलिए क्या हो रहा है, बच्चों के नुकसान ज्यादा हो गया, गलत ज्यादा हो गए। हाईकोर्ट वाले में आपको जितने तुक्के मारने हैं मार लेना, इसमें तुक्के नहीं मारने थे। इससे पहले मैंने कट ऑफ भी बताई थी, पूरा पेपर सब कुछ आपको करवाया था। कट ऑफ की बात करें, जो मैंने आपको पहले कट ऑफ बताई थी, अब बात करें अगर हमारे पद वगैरह बढ़ा दिए जाते हैं, सारा सब कुछ देखते हुए, जैसे जनरल की बात करूं, अब मेरे अकॉर्डिंग 70 से 75 के बीच में कट ऑफ आपके रहेगी। ये 70 से 75 क्वेश्चंस हैं। अगर आपके 120 क्वेश्चंस में से 70 से 75 क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, प्रश्न बैठ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे रहेंगे। अब हो सकता है कि 70-75 जहां मैं बता रहा हूं वो 1-2 ऊपर नीचे हो जाए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का 68-69 में भी सिलेक्शन हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो 70-75 मतलब इसके आसपास वाले, जैसे कोई स्टूडेंट है, सर मेरे तो 69 ही हो रहे हैं, तो हो सकता है कि 69 में भी आपका सिलेक्शन हो जाए। इसमें कोई ऐसा डरने की बात नहीं कि सर आपने 70-75 बता दिया मैं तो 1 नंबर से रह गया। ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये एक अनुमानित कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। फीमेल की बात करें, 68 से 72 इसके आसपास रह सकती है। ईडब्ल्यूएस 67 से 72 और फीमेल 65 से 70। देखो, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एग्जाम की बात कर रहे हैं, पेपर आप दे चुके हो, कट ऑफ की बात बता रहा हूं। हाई कोर्ट आने वाला है, हाई कोर्ट की वैकेंसी आपको पता है सामने, एग्जाम कभी भी हो सकता है, उसकी तैयारी में दिन रात लगो। और ये नहीं है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में किसी के जनरल में 80-85 क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं, बैठ रहे हो, तो वो किताब रख के बैठ गया। नौकरी लगना अच्छी बात है, सरकारी नौकरी लग गई, आगे भी तैयारी करते रहो। नौकरी वो लगनी है जिसमें आपको ऐसा लगे कि हाँ ये नौकरी लग गई, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना, मेरी सैलरी भी अच्छी है, मेरा परिवार, घर परिवार सारा खर्चा मैं निकाल लूंगा। वो सारी चीज सोचना। ऐसा नहीं कि इसमें किसी स्टूडेंट के 120 में से 80, 85, 90 बैठ गए और वो फ्री बैठ गया।
फ्री नहीं बैठना जब तक आपको ये नहीं लगे कि हाँ ये नौकरी चाहिए थी वो मिल गई। तो जनरल फीमेल 68 से 72, ईडब्ल्यूएस में 67 से 72 तक रह सकती है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी ऑलमोस्ट आसपास सेम सी रहती है। फीमेल 65 से 70। ऐसे ओबीसी की मैं बात करूंगा वही 67 से 72 और फीमेल की 65 से 70। क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आप 2-4 साल का डेटा निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि इनकी कट ऑफ आसपास ही रहती है, ज्यादा इनका फर्क नहीं रहता है। एमबीसी की बात करूं 65 से 70 मेल और फीमेल 63 से 78 तक कट ऑफ रह सकती है, कट ऑफ के चांसेस हैं। एससी 60 से 65 और फीमेल की बात करें 55 से 60। देखो इन सब में फीमेल में कट ऑफ कम रहने के चांसेस पूरे रहेंगे इस वैकेंसी में, ये आप ध्यान रखना। जैसे मैं एससी में 60 से 65 मेल बता रहा हूँ, फीमेल 55 से 60। हो सकता है 55 से 60 से भी कम चली जाए फीमेल की। सभी में फीमेल के इस वैकेंसी में कट ऑफ कम रहने के पूरे चांसेस रहेंगे, आप गौर करना, आप ध्यान देना। और एसटी 58 से 62 और फीमेल 53 से 58। ये एक अनुमानित कट ऑफ मैंने आपको बताई है। मतलब आप देखना जो मैंने पहले कट ऑफ बताई थी उसमें अब 5-10 नंबर गिरावट आएगी, कट ऑफ फाइनल कट ऑफ रहेगी जो कम ही रहेगी। और जिसके 90 के आसपास क्वेश्चन से बैठ रहे हैं 85-90, उसके पूरे चांसेस रहेंगे कि उसको सचिवालय मिल जाए। सचिवालय मिलने का मतलब सीधा साधा आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, और कहीं बाहर लगोगे तो वहां चांसेस रहेंगे 7-8 साल आपके प्रमोशन में लग जाएं। ये एक जॉब है, सरकारी नौकरी है जो आपकी लग चुकी है इतने नंबर आने के बाद में। लेकिन मान लो जॉब लग भी गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किताबें रख दो। कम से कम आप ये सोचो कि मेरे को कोई भी जॉब लगनी है कि हाँ एलडीसी बनना है, कोई भी आपका टारगेट है, उस टारगेट से नहीं भटकना है। स्टूडेंट क्या गलती कर देता है कि टारगेट है कि उसका मैं जैसे हाईकोर्ट एलडीसी है वहां लगना है, ये या राजस्थान में एलडीसी वाली वैकेंसी है वहां मेरे को जॉब लगनी है, इसमें जॉब लग गया चलो कोई बात नहीं जॉब तो लगी गई। ऐसा नहीं करना आपको। जो आपका टारगेट है ना, टारगेट तो आपको अचीव करना ही करना है, टारगेट तो पूरा करना ही करना है। क्योंकि जो मैं ये मानता हूं कि जो यहाँ 120 में से 80, 85, 90 तक स्कोर कर सकता है, वो जो आगामी हाईकोर्ट एलडीसी आएगी या राजस्थान में आरएसएमएसएस एलडीसी आएगी वो भी फाइट कर सकता है, निकाल सकता है। बड़ी बात नहीं है, हथियार नहीं रखने हैं आपको। जो आपका टारगेट है वो आपको टारगेट पूरा करना ही करना है, वो तो अचीव आपको करना ही करना है। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी आपके सामने है। डेनियल क्लासेस की बुक पूरे मार्केट में पूरे राजस्थान में अवेलेबल है। बुक का मतलब मॉडल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप 20 मॉडल पेपर आपके लिए निकाले हैं जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में निकाले थे, उसी लेवल के उसी हिसाब से निकाले हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे एग्जाम में हूबहू प्रश्न मिले थे, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी मॉडल पेपर से भी आपको हूबहू प्रश्न मिलेंगे। ढंग से घोल कर पी जाओ, अच्छे से ढंग से रट लो, सिलेक्शन होगा। जो लास्ट में मेरी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में मैराथन क्लास लगी थी, लास्ट के 1 महीने में मैं क्लास जो मैंने क्लासेस ली थी उन क्लासेस को आप देखना, वापस देखना, एक बार चेक करना और अपने क्वेश्चंस मिला लेना पेपर में, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी धमाका करेंगे, सारा सब कुछ आपको पेपर में मिलेगा। वो सारी चीजें करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बनने वाली हैं। डेली क्लासेस के साथ जुड़े रहो, 100% पेपर निकलेगा। सारी चीजें सटीक चीजें एग्जाम में मिलने वाली चीजें मैं आपको करवाता हूं जो बच्चों का सिलेक्शन रहती है। टारगेट मेरा यही रहता है कि बच्चा सिलेक्शन ले, कम से कम प्राइस में उसको सारी चीजें मिले, मिठाई लेकर आए कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। धन्यवाद।